चुनाव के दौरान कई कार्यकर्ता संतुष्ट दिखाई दिए, नाराज दिखाई दिए, उस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह उन्हें मनाएंगे आप? उनके लिए मनाएंगे नहीं, उनके मन में जो है वो बाहर निकालेंगे। इसीलिए 22 तारीख को हमने तय किया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आएँ और अपना हमें जो जानकारी देनी है माइक से दें, लिख कर के दें या व्हाट्सएप पे दें। और 22 तारीख को हम समीक्षा कन्नौज के जो चुनाव हुए उसकी करेंगे। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस टाउन एरिया में आकर के जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के नौजवान चेयरमैन को मिला है, उसके लिए मैं चेयरमैन जानू को, उनके सहयोगी समर्थकों को बधाई देने आया हूँ। ये पहली बार चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से और पहली बार ही ऐतिहासिक जीत हासिल की। और तब जीत हासिल की है जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कन्नौज में नंगा नाच किया। ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे, जितना नंगा नाच लोकतंत्र में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। यहाँ पर लगातार अधिकारी, कुछ अधिकारी तो पक्ष में थे, लेकिन कुछ अधिकारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे। और कभी ऐसा हो सकता है कि विपक्षी पार्टी के नौजवान नेता के साथ व्यवहार खराब हो, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता के साथ व्यवहार अपमानजनक व्यवहार हुआ, अपमानित किया गया उसको। और सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर जगह जगह फर्जी आधार कार्ड बने हुए थे। आज के ज़माने में जहां पर बीजेपी की सरकार में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हों इस बात को लेकर के कि आधार नकली नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति की पहचान है तो वो पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता है। जिस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हों उस योजना के धज्जियां उड़ा दी गई हों और फर्जी आधार मिले, यहाँ एक दो नहीं मिले, हजारों की संख्या में। यहाँ की विधायक महिला होकर के जो व्यवहार करती है, पुरुषों को भी मतलब क्या बोलूँ मैं, पुरुष भी शर्मिंदा हो जाएंगे। एक महिला विधायक बूथों में घुस जाए, फर्जी वोट डाले। छिबरामऊ में फर्जी वोट डाला, गुरसाईगंज में विधायिका और उसके सहयोगी समर्थक घुस गए और वोट डाला नकली। जब आधार नकली, वोट नकली, तो इनकी जीत भी नकली है, इनकी असली जीत नहीं है। ये जनता की दिया हुआ फैसला नहीं है। ये बीजेपी के इशारे पर सरकारी लोगों ने जो जीत दिलाई है वो नकली जीत है, धोखे वाली जीत है। सर, हार की वजह क्या मानते हैं? इसलिए जनता को आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हमने वो तस्वीरें, वो व्हाट्सएप पे वीडियो, न्यूज़ में वो वीडियो, हालांकि हमारे बड़े बड़े चैनलों ने वो वीडियो कम दिखाया, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफॉर्म पे चला है चंदौली का मुगल सराय में, सोचिए पहले उन किन्नर समाज के लोग जो चेयरमैनी का चुनाव जीत गए थे, परिणाम को बदलना चाहते थे, घोषित किसी और का किया। जब उन्होंने हाथ में लाठी ले ली और पुलिस को दौड़ाया, अधिकारियों को दौड़ाया, उसके बाद वहाँ का परिणाम फिर उनके पक्ष में आ गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इस लोकतंत्र में कुछ लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जो पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद उन किन्नरों ने ये संदेश दिया है कि अगर लोकतंत्र में तुम बेईमानी करोगे तो तुम्हारे लिए चाहे हमें कपड़े उतारने पड़े, चाहे डंडा लेकर के तुम्हें दौड़ाना पड़े, लोकतंत्र बचाने के लिए वो सड़कों पर दौड़ेंगे। और इसी तरीके से अगर आप जाएं कन्नौज के बॉर्डर से लेकर के आप मैनपुरी तक जाएं, बेवर किस तरीके से एक अधिकारी ने लूट की, और वही अधिकारी बेईमान अधिकारी, वो बेईमान अधिकारी जाकर के मैनपुरी में बेईमानी किया। तो अगर अधिकारी लोकतंत्र में सरकार के इशारे पे काम करेंगे तो वही होगा जो चंदौली में हुआ है कि वहाँ के किन्नरों ने
अपने सम्मान को, लोकतंत्र को, संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया एक वोट का, उसको बचाने के लिए हाथों में डंडा लेकर के पुलिस को दौड़ाने का काम किया। सर, चुनाव के दौरान कई कार्यकर्ता असंतुष्ट दिखाई दिए, नाराज दिखाई दिए, उस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह उन्हें मनाएंगे आप? उनके लिए मनाएंगे नहीं, उनके मन में जो है वो बाहर निकालेंगे। इसीलिए 22 तारीख को हमने तय किया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए और अपना हमें जो जानकारी देनी है माइक से दें, लिख करके दें या व्हाट्सएप पे दें। और 22 तारीख को हम समीक्षा कन्नौज के जो चुनाव हुए उसकी करेंगे। सर, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं कर्नाटक की जनता को, और इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। सर, ममता जी ने कहा है कि कांग्रेस को हमारे बंगाल में नहीं लड़ना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए सर, और उस दल को सहयोग करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी और दलों की भी है कि जो दल जहां मजबूत है उसकी मदद हो। जैसा सर आपके द्वारा कहा जा रहा लगातार कि वोटों की लूट हो रही है, 24 में लोकसभा का चुनाव, उसका क्या करेंगे उसमें? क्या इसी तरीके से लूट? मैं तो कह रहा हूं कि हालांकि वो शब्द गलत है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, उस शब्द का मुझे नहीं पता उसका बुरा माना जाएगा या अच्छा माना जाएगा। लेकिन सोचो पत्रकार साथियों, वो वीडियो शायद हमारे बड़े राष्ट्रीय चैनलों पे नहीं चला, लेकिन बताओ किन्नर समाज के लोगों ने लाठी लेकर के क्या पुलिस को, अधिकारी को नहीं दौड़ाया? आप बताओ, हाँ या ना कह दो। ये सर हिलता हुआ बता रहा है कि हाँ, उन किन्नरों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार एक वोट का, उसको बचाने के लिए चाहे उन्हें कपड़े उतारने पड़े हों, लेकिन उन्हें हाथ में लाठी लेकर के उनको दौड़ाने का काम किया, जिन्होंने परिणाम बदला। ये बीजेपी के लोग यही चाहते हैं कि जनता सड़क पर आ जाए। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी कभी लिहाज कर जाते हैं बीजेपी वालों। भैया आपके चुनाव में एक बार, लेकिन किन्नरों ने बताया कि लिहाज अब छोड़ देना चाहिए। सर, आपके भी चुनाव में बजरंग बली वाली का प्रयोग किया गया था। कर्नाटक में चुनाव में भैया 1 मिनट हम देंगे। ये बीजेपी वाले ये नहीं बताना चाहते घरों में मेगा सिलेंडर रखा हुआ है। जब ये नौजवान मोटरसाइकिल और गाड़ी लेकर के जाते हैं, महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदना पड़ता है। इन सब बातों को छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाती है। कन्नौज में कई अधिवक्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे। मैं उन्हें बधाई देता हूं और भ्रष्टाचार की जानकारी हमें भी दें, जिससे इन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इन लोगों को घेरा जाए। सर, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार मौजूद स्थिति में विपक्ष पार्टी है, तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव सभी पार्टियां आपके नेतृत्व में लड़ेंगी? आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब, आतिफ और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए।